ये कहानी शुरू होती है आर्यन से, जो पेशे से एक आर्किटेक्ट है और जिसे पुरानी इमारतों और शांत जगहों से बहुत लगाव है। वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ब्रेक लेकर हिमाचल प्रदेश के एक छोटे हरे भरे गांव शामली में एक पुरानी लाइब्रेरी की मरम्मत के काम के लिए जाता है। शामली, जहां देवदार के ऊंचे पेड़ आकाश को छूते थे और हवा में मिट्टी और ताज़ी बारिश की खुशबू घुली रहती थी, वहां पहली बार आर्यन की मुलाकात इनायत से हुई। इनायत उस लाइब्रेरी की देखभाल करती थी जिसे उसके दादाजी ने बनवाया था। वह सादगी की मूरत थी जिसकी आंखों में उस गांव की शांत गहराई झलकती थी। एक सुबह आर्यन लाइब्रेरी के मुख्य हॉल में खड़ा काम का जायजा ले रहा था। तभी एक पुरानी किताब को करीने से रखते हुए इनायत ने उससे पूछा, आपकी कॉफी ठंडी हो रही है आर्यन जी। आर्यन ने पलट कर देखा। उसने बिना आवाज किए बस अपने होंठों से शुक्रिया कहा। वह उस पल के बारे में सोचता रहा। इनायत की आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे पुराने रेडियो पर बजने वाला कोई भूला बिसरा नगमा। शुरुआत में उनकी बातचीत सिर्फ काम तक सीमित रही, मरम्मत, किताबों की शेल्फिंग और लकड़ी का काम। लेकिन धीरे धीरे इन औपचारिक बातों ने एक नई दिशा ले ली। इनायत ने आर्यन को गांव के बारे में बताया, वहां की स्थानीय कहानियां, झरने और सूरज डूबने के सबसे बेहतरीन स्थान। आर्यन ने उसे शहरों की आपाधापी, आर्किटेक्चर के डिजाइन और अपने अधूरे सपनों के बारे में बताया। एक शाम जब आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से रंगा हुआ था, वे लाइब्रेरी की बालकनी पर बैठे थे। इनायत ने एक गहरी सांस ली। आपकी आंखें हमेशा कुछ ढूंढती रहती हैं आर्यन जी। क्या है वो? आर्यन मुस्कुराया, शायद सुकून। ऐसा सुकून जो यहाँ आकर मिला है। इनायत ने धीमे से जवाब दिया, सुकून तो हमेशा से यही था, बस आप भाग रहे थे। उस दिन उनके बीच की दीवार टूट गई। वह सिर्फ एक आर्किटेक्ट और लाइब्रेरियन नहीं रहे, बल्कि दो ऐसे हमसफर बन गए जो पहली बार एक दूसरे की आत्मा को छू रहे थे। लाइब्रेरी का काम धीमी गति से चल रहा था, शायद इसलिए कि आर्यन अब उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। शामली में हर दिन एक नए एहसास के साथ आता था। आर्यन और इनायत ने साथ में कई सुबहें बिताईं। कभी वह गांव के ऊंचे टीलों पर उगते सूरज को देखने जाते, तो कभी इनायत उसे अपनी मां के हाथ की बनी पहाड़ी चाय पिलाती। उनकी दोस्ती अब प्यार में बदल रही थी, एक ऐसा प्यार जो बोलता कम और महसूस ज्यादा होता था। एक दिन वे पास की एक छोटी नदी के किनारे बैठे थे। इनायत ने एक नुकीला पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। आप वापस कब जा रहे हैं? इनायत ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा। आर्यन का दिल बैठ गया। उसने जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा, शायद अगले महीने, काम खत्म होने के बाद। इनायत की आवाज में उदासी थी। तो फिर ये लाइब्रेरी भी खाली हो जाएगी? आर्यन जानता था कि अगर वह चला गया तो उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा के लिए शामली में रह जाएगा। उसने इनायत का हाथ पकड़ा। इनायत ने पहली बार उस स्पर्श पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस उसके चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई। इनायत, आर्यन ने कहा, उसकी आवाज में वो सब कुछ था जो वह इतने दिनों से दबाए हुए था। मैं सिर्फ लाइब्रेरी को खाली नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दिल को खाली कर रहा हूँ। जब आप मेरे आसपास नहीं होती तो मुझे लगता है जैसे कोई महत्वपूर्ण किताब मेरे जीवन से गायब है। इनायत ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसकी आंखों में चमक थी। क्या ये जरूरी है कि आप जाएं ही? आर्यन ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। नहीं, जरूरी यह है कि अब मैं आपके बिना रह नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, पर मुझे आपसे इनायत हो गई है। इनायत ने सिर झुका लिया और फिर हौले से मुस्कुराए। उसने कहा, मुझे पता था, और मुझे भी ये इनायत बहुत पहले हो चुकी है। उनके प्यार का इजहार नदी की कलकल करती आवाज और देवदार के पेड़ों की सरसराहट के बीच हुआ, जो हमेशा के लिए उनके मिलन का गवाह बन गए। इनायत के पिता ने, जो एक परंपरावादी व्यक्ति थे, आर्यन के और इनायत के रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। उनकी आपत्ति सिर्फ एक थी, आर्यन शहर का रहने वाला था और उन्हें डर था कि वह इनायत को हमेशा के लिए शामली से दूर ले जाएगा। आर्यन ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, अंकल, मैं इनायत को किसी भी चीज से दूर नहीं ले जा रहा हूँ। हम यहाँ इस लाइब्रेरी में, आपके गांव में अपना जीवन शुरू कर सकते हैं। मुझे शहर की भागदौड़ से ज्यादा ये सुकून पसंद है। लेकिन इनायत के पिता नहीं माने। उन्होंने आर्यन के सामने एक शर्त रखी, अगर तुम सच में इनायत से प्यार करते हो तो जाओ शहर में, अपना काम और अपना नाम इतना बड़ा करो कि यहाँ के लोग भी कहें कि तुम इनायत के लायक हो। और हाँ, वापस आकर इस लाइब्रेरी की मरम्मत का पूरा खर्च भी तुम्हें उठाना होगा। ये शर्त आर्यन के लिए एक अग्नि परीक्षा थी। इनायत उदास थी। जाने की रात आर्यन और इनायत लाइब्रेरी की छत पर मिले। जाओ, इनायत ने आर्यन से कहा, पर वादा करो कि तुम मुझे भूलोगे नहीं। और यह मत सोचना कि मैं सिर्फ तुम्हारी सफलता के लिए इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हारे आने के इंतजार में रहूंगी, चाहे तुम कुछ भी बनो। आर्यन ने इनायत को गले लगा लिया। उसने एक छोटी सी पुरानी डायरी इनायत के हाथों में दी। इसमें मेरी जिंदगी की सारी बातें हैं। हर हफ्ते एक पन्ना पढ़ना। जब ये डायरी खत्म हो जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। अगले दिन आर्यन भारी मन से शहर लौट आया। उसने अपनी सारी ताकत अपने काम में लगा दी।
उसने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लिए, रात रात भर काम किया और जल्द ही उसकी कंपनी का नाम आर्किटेक्चर की दुनिया में एक जाना माना नाम बन गया। हर शाम वह इनायत को एक पत्र लिखता था जिसे वह अपनी डायरी खत्म होने के बाद इनायत को देने वाला था। इनायत भी अपने वादे पर कायम रही। वह हर हफ्ते डायरी का एक पन्ना पढ़ती और उन पन्नों के जरिए वह रोज आर्यन से मिलती थी। 2 साल गुजर गए। इनायत ने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा। उस पन्ने पर लिखा था, आखिरी पन्ना, मैं आ रहा हूँ इनायत, अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। लाइब्रेरी के लिए एक सरप्राइज है। आर्यन 2 साल बाद शामली लौटा। वह एक सफल, आत्मविश्वास से भरा इंसान था, लेकिन उसकी आंखें आज भी इनायत के लिए वही प्यार लिए हुए थीं। वह सीधे लाइब्रेरी गया। दरवाजे पर ताला था। तभी गांव के कुछ लोग उसे एक नई जगह ले गए। वहां एक शानदार, बिल्कुल नई इमारत खड़ी थी जो पुरानी लाइब्रेरी की हूबहू प्रतिकृति थी, लेकिन आधुनिक सुविधाओं से लैस थी। इनायत के पिता वहीं खड़े थे। यह क्या है? आर्यन ने पूछा। इनायत के पिता मुस्कुराए, ये तुम्हारी लाइब्रेरी है बेटा। तुम्हारे जाने के 6 महीने बाद ही हमने गांव में इस लाइब्रेरी की मरम्मत का काम शुरू कर दिया था। तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम एक दिन जरूर आओगे और तब ये लाइब्रेरी तुम दोनों का घर बनेगी। आर्यन की आंखें भर आईं। उसने पूछा, और इनायत? इनायत के पिता ने इशारा किया। आर्यन ने देखा कि इनायत सफेद सूट में लाइब्रेरी के अंदर अपनी मेज पर बैठी थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी शांत मुस्कान थी। जैसे ही उसने आर्यन को देखा, वह उठी और दरवाजे तक आए। उसकी आंखों में प्यार और इंतजार का भाव था। देर कर दी आर्यन जी, उसने धीरे से कहा। आर्यन ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। तुमने सही कहा था इनायत, सुकून हमेशा से यही था, बस मैं भाग रहा था। उसने इनायत को वो 2 साल के सारे पत्र दिए। इनायत ने सिर्फ इतना कहा, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, आपकी आवाज ही मेरे लिए हर पत्र थी। इनायत के पिता ने पास आकर उन दोनों के सिर पर हाथ रखा। अब यहाँ से कहीं मत जाना मेरे बच्चों। आर्यन और इनायत ने एक दूसरे को देखा। उनका प्रेम, जो शहर और गांव की दूरी और समय के इम्तिहान से गुजरा था, अब अपनी मंजिल पर था। उन्होंने उसी लाइब्रेरी में अपनी नई जिंदगी शुरू की जहां उनका प्यार पहली बार परवान चढ़ा था। लाइब्रेरी की किताबों और इनायत के साथ आर्यन को वह सुकून मिल गया जिसे वह पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था। आर्यन के जाने के बाद शामली की हर सुबह इनायत के लिए फीकी पड़ गई थी। लाइब्रेरी, जो पहले उसे सुकून देती थी, अब आर्यन की यादों से भरी एक खाली जगह थी। वह हर शाम लाइब्रेरी बंद करने के बाद अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठती और आर्यन की दी हुई डायरी का एक पन्ना पढ़ती। डायरी के अंश। पन्ना 15। आज मेरे प्रोजेक्ट का पहला ब्रेक थ्रू था। सबने मेरी तारीफ की, पर मेरी आंखों में सिर्फ तुम्हारी मुस्कान थी इनायत। तुम पास होती तो ये चाय और ये कामयाबी दोनों का स्वाद दोगुना हो जाता। यहाँ रोशनी बहुत है पर सुकून नहीं। मुझे पहाड़ों की उस खामोशी की याद आती है जहाँ सिर्फ हमारी बातें गूंजती थीं। इनायत डायरी पढ़कर आंसू पोंछती और फिर अपने काम में लग जाती। उसने गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी में एक छोटा रीडिंग क्लब शुरू किया। यह उसकी अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश थी। शहर में आर्यन की जिंदगी पूरी तरह से काम पर केंद्रित थी। उसने अपनी कंपनी का नाम रखा शामली डिजाइन्स, अपने प्यार और प्रेरणा के नाम पर। हर सफल प्रोजेक्ट के बाद उसे लगता था जैसे वह इनायत के करीब आ गया है। एक शाम आर्यन एक ऊंची बिल्डिंग के 15वीं मंजिल पर बैठा था। नीचे शहर की लाखों लाइटें जल रही थीं, पर उसे सिर्फ शामली की लाइब्रेरी में जलने वाली एक छोटी सी लैंप की रोशनी याद आ रही थी। उसने अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर विकास से कहा, विकास, मुझे नहीं पता मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। क्या इनायत सच में मेरा इंतजार कर रही होगी? विकास, जो आर्यन की प्रेम कहानी से वाकिफ था, बोला, आर्यन, इनायत तुम्हारे इंतजार में नहीं है, वह तुम्हारे लिए जी रही है। ये जो तुम इतनी शिद्दत से काम कर रहे हो न, यही तुम्हारा प्यार है। हर ब्रिक, हर डिजाइन उसके नाम है। आर्यन को एहसास हुआ कि उनके बीच की दूरी केवल भौतिक थी। भावनात्मक रूप से वे पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए थे। इनायत ने अपनी डायरी और पत्रों के जरिए उसे हर दिन याद दिलाया कि प्रेम सिर्फ साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपने को सच करने में भी होता है। इस दौरान इनायत ने भी आर्यन को एक सरप्राइज देने का फैसला किया। उसने स्थानीय शिल्पकारों के साथ मिलकर लाइब्रेरी के लिए एक विशेष रीडिंग रूम डिजाइन करना शुरू किया, जिसमें पहाड़ों की कला और आधुनिक आराम का मिश्रण था। यह उसकी तरफ से आर्यन के आर्किटेक्ट सपने को सलाम था। आर्यन के लौटने से ठीक 6 महीने पहले एक बड़ा तूफान शामली से टकराया। इस तूफान में गांव को भारी नुकसान हुआ और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ पुरानी लाइब्रेरी को। इनायत के दादाजी की निशानी, उसकी एक पूरी दीवार ढह गई। इनायत पूरी तरह टूट गई। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये वह जगह थी जहां उसने आर्यन से प्यार किया था, जहां उसने अपने सारे सपने बुने थे। उसने तुरंत आर्यन को फोन लगाया। आर्यन, लाइब्रेरी, सब खत्म हो गया, इनायत ने रोते हुए कहा। आर्यन शहर में एक बहुत बड़े टेंडर के फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो रहा था।
उसने एक पल भी नहीं सोचा। इनायत, शांत हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। विकास ने उसे रोकने की कोशिश की। आर्यन, ये टेंडर तुम्हारी कंपनी का भविष्य है, अगर तुम अभी गए तो सब खत्म हो जाएगा। आर्यन ने अपनी ब्रीफकेस जमीन पर रख दिया। इनायत, मेरा भविष्य है विकास, टेंडर आता जाता रहेगा। वह तुरंत शामली के लिए निकल गया। सफर के दौरान उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, इनायत को संभालना। जब वह शामली पहुंचा तो उसने देखा कि इनायत मलबे के बीच बैठी है, उसके चेहरे पर मिट्टी लगी है और आंखों में दर्द है। आर्यन, उसने फुसफुसाया। आर्यन ने उसे सीने से लगा लिया। मैं आ गया हूं इनायत, हम इसे फिर से बनाएंगे, और अब की बार ये और भी मजबूत होगी। हम दोनों मिलकर इसे बनाएंगे। अगले 2 महीने तक आर्यन ने अपना सारा काम छोड़कर शामली में डेरा डाल लिया। उसने अपने आर्किटेक्चरल कौशल का उपयोग गांव वालों की मदद करने में किया और लाइब्रेरी की मरम्मत के लिए एक नया तूफान प्रतिरोधी डिजाइन तैयार किया। इनायत उसके साथ हर कदम पर थी, ईंटें ढोने से लेकर कारीगरों की मदद करने तक। यह उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने एक दूसरे को सबसे मुश्किल समय में संभाला और इस अनुभव ने उनके प्यार को और गहरा और अटूट बना दिया। इस दौरान इनायत के पिता ने पहली बार देखा कि आर्यन सिर्फ एक सफल शहर का लड़का नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और प्यार करने वाला इंसान है जो उनके गांव की मिट्टी से भी जुड़ गया है। 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद लाइब्रेरी का मुख्य ढांचा पहले से भी ज्यादा सुंदर और मजबूत बनकर तैयार हुआ। इनायत के पिता ने गांव के मुखिया के सामने, सबके सामने आर्यन से माफी मांगी। बेटा, उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम सिर्फ इनायत के लिए नहीं आए, तुम पूरे गांव के लिए आए। तुम इस लाइब्रेरी के असली मालिक हो। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, अंकल, मैं मालिक नहीं, बस एक सेवक हूं। ये लाइब्रेरी हमेशा से इनायत की थी और रहेगी। आर्यन को शहर से फोन आया कि उसका वह बड़ा टेंडर जो उसने बीच में छोड़ दिया था, किसी और को मिल गया है। आर्यन को एक पल का भी अफसोस नहीं हुआ। विकास, उसने फोन पर कहा, मैं अब अपना काम यहीं करूंगा। मैं शामली को भारत की सबसे खूबसूरत, पारंपरिक और आधुनिक इमारतों का केंद्र बनाऊंगा। हम यहीं से अपनी नई कंपनी शुरू करेंगे। इसका नाम होगा इनायत आर्किटेक्ट्स। कुछ ही महीनों में आर्यन ने शामली में अपनी कंपनी का एक छोटा पर खूबसूरत ऑफिस खोल लिया। उसने स्थानीय कारीगरों को ट्रेनिंग दी और उन्हें अपने साथ जोड़ा। इनायत अब केवल लाइब्रेरियन नहीं थी, बल्कि आर्यन की क्रिएटिव पार्टनर भी थी। वह उसे स्थानीय डिजाइनों और कहानियों के बारे में बताती, जिन्हें आर्यन अपने आधुनिक आर्किटेक्चर में शामिल करता। एक खूबसूरत शाम, जब लाइब्रेरी के नए रीडिंग रूम का उद्घाटन हो रहा था, आर्यन और इनायत छत पर खड़े थे। सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और हवा में ताज़ी मिट्टी और फूलों की महक थी। आर्यन ने एक बॉक्स निकाला जिसमें एक सादी पर पुरानी चांदी की अंगूठी थी। यह मेरी दादी की है। उनका कहना था कि सच्चा प्यार सादगी में होता है। इनायत की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मैं तैयार हूं आर्यन। आर्यन ने इनायत को वह अंगूठी पहनाई और उस शांत, प्यारे पल में उनका अधूरा सपना पूरा हुआ। वे दोनों जिंदगी भर के लिए शामली के हो गए। उनका प्रेम, जो एक लाइब्रेरी की किताब से शुरू हुआ था, अब एक ऐसे अध्याय में बदल गया था जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाता रहेगा कि सच्चा इनायत कृपा सिर्फ अपने प्यार पर ही नहीं, बल्कि उस जगह और उन लोगों पर भी होनी चाहिए जहां आपका दिल बसता है। आर्यन और इनायत की शादी शामली के उसी पुराने लेकिन अब पुनर्निर्मित लाइब्रेरी हॉल में हुई। शादी सादगी भरी थी, जिसमें सिर्फ गांव के लोग और आर्यन के कुछ करीबी दोस्त शामिल थे। उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका था। आर्यन ने अपनी नई कंपनी इनायत आर्किटेक्ट्स का काम पूरी तरह से गांव पर केंद्रित कर दिया था। उसका पहला बड़ा प्रोजेक्ट था शामली हेरिटेज सेंटर। यह एक ऐसी जगह बनने वाली थी जहां गांव की सदियों पुरानी कला, बुनाई और शिल्प को संरक्षित किया जा सके। ये प्रोजेक्ट उनका पहला साझा व्यावसायिक प्रयास था और यहीं पर उनके बीच पेशेवर मोर्चे पर पहली बार हल्की सी नोकझोंक हुई। एक शाम, आर्यन हेरिटेज सेंटर के डिजाइन पर काम कर रहा था। उसने इमारत के लिए बहुत सारे शीशे, ग्लास और स्टील का उपयोग प्रस्तावित किया था ताकि वह मॉडर्न और टिकाऊ लगे। इनायत उसके पीछे आकर खड़ी हुई। आर्यन जी, ये डिजाइन, ये शामली जैसा नहीं लगता। आर्यन ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। क्यों? यह आधुनिक है इनायत। ये गांव को दुनिया के नक्शे पर लाएगा। इनायत ने दृढ़ता से सिर हिलाया। दुनिया के नक्शे पर आने के लिए हमें अपनी पहचान खोने की जरूरत नहीं है। हमारी पहचान पत्थर, देवदार की लकड़ी और मिट्टी की कला में है। इतने सारे शीशे, यह बाहर के मौसम को अंदर आने से रोकेंगे और हमारी कला को बंद कर देंगे। आर्यन थोड़ा खींच गया। इनायत, तुम आर्किटेक्ट नहीं हो। ये डिजाइन ज्यादा मजबूत है। इनायत का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आवाज में चोट थी। मैं आर्किटेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं शामली हूं आर्यन। तुम जिस चीज को बनाने आए हो वह मैं हूं। अगर तुम सिर्फ स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल करना चाहते थे तो शहर में क्यों नहीं रुके? ये बात आर्यन के दिल को छू गई। उसे याद आया कि वह यहाँ क्यों आया था, शांति और प्रामाणिकता के लिए।
उसने उस रात अपनी ड्राइंग को फाड़ दिया। अगले दिन वह इनायत के साथ गांव के सबसे पुराने घर गया। इनायत ने उसे समझाया कि कैसे सदियों से पहाड़ के लोग स्थानीय पत्थर, स्लेट और लकड़ी का उपयोग करके ऐसे घर बनाते आए हैं जो भूकंप और भारी बर्फबारी को झेल सकते हैं। आर्यन ने अपनी आधुनिक इंजीनियरिंग को इनायत के पारंपरिक ज्ञान के साथ जोड़ा। उसने लकड़ी के बीम और पत्थर की कारीगरी को प्रमुखता दी और बीच बीच में रोशनी के लिए शीशे की छोटी रणनीतिक खिड़कियां डालीं। जब हेरिटेज सेंटर बनकर तैयार हुआ तो वह एक वास्तुशिल्प चमत्कार था, आधुनिक इंजीनियरिंग की मजबूती के साथ इनायत के गांव की मिट्टी की आत्मा। इस प्रोजेक्ट ने उन्हें सिखाया कि उनका रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि साझेदारी का भी था, जहां एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करना जरूरी था। और इसी सफलता के दौरान उनकी जिंदगी में एक और खुशी ने दस्तक दी। कुछ महीनों बाद इनायत गर्भवती थी। जब आर्यन को पता चला तो वह लाइब्रेरी में जमीन पर बैठकर रोने लगा। ये खुशी के आंसू थे। उनका प्यार अब एक नई छोटी जिंदगी के रूप में फलने फूलने वाला था। आर्यन और इनायत की शादी को अब 5 साल बीत चुके थे। शामली केवल उनका घर नहीं बल्कि आर्यन की रचनात्मकता का केंद्र बन चुका था। इनायत आर्किटेक्ट्स अब सिर्फ स्थानीय प्रोजेक्ट्स नहीं बल्कि पूरे हिमाचल के लिए इको फ्रेंडली और पारंपरिक वास्तुकला के लिए जानी जाती थी। उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी उनकी बेटी नगमा थी। नगमा का अर्थ होता है धुन या गीत। वह वास्तव में उनके जीवन का सबसे मधुर गीत थी। नगमा का जन्म लाइब्रेरी से सटी हुई उनकी छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी में हुआ था और पहली बार उसने आंखें खोली थी लाइब्रेरी की पुरानी किताबों की महक के बीच। इनायत ने मां बनने के बाद भी लाइब्रेरी से अपना नाता नहीं तोड़ा था। हालांकि अब उसकी सोच का विस्तार हो चुका था। उसने महसूस किया कि बच्चे अब पुरानी किताबों के पन्नों तक ही सीमित नहीं रह सकते, उन्हें दुनिया के साथ कदम मिलाना होगा। एक दिन इनायत ने आर्यन से कहा, आर्यन जी, हमारी लाइब्रेरी को एक बदलाव की जरूरत है। मैं इसे सिर्फ किताबों का भंडार नहीं बल्कि ज्ञान का पुल बनाना चाहती हूँ। आर्यन ने उत्साह से उसका समर्थन किया। उन्होंने मिलकर लाइब्रेरी के एक हिस्से को शामली डिजिटल लर्निंग सेंटर में बदल दिया। उन्होंने गांव वालों के लिए क्राउडफंडिंग की और शहर के अपने कुछ दोस्तों से मदद ली। ये काम आसान नहीं था। गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी हमेशा एक समस्या थी। इनायत ने गांव के सबसे ऊंचे टीले पर एक छोटा सा सौर ऊर्जा से चलने वाला कम्युनिकेशन हब स्थापित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों से बात की। उसने गांव की महिलाओं को कंप्यूटर के उपयोग और ऑनलाइन शिक्षा के महत्व के बारे में सिखाने के लिए छोटे वर्कशॉप्स आयोजित किए। इनायत अब केवल लाइब्रेरियन नहीं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और प्रौद्योगिकी की एम्बेसडर बन चुकी थी। वह अक्सर नगमा को पीठ पर बांधकर गांव के दूर दराज के हिस्सों में जाती और लोगों को डिजिटल सेंटर से जुड़ने के लिए प्रेरित करती। उनकी मेहनत रंग लाए। कुछ ही समय में लाइब्रेरी ने केवल पुरानी कहानियों को ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने से आ रही जानकारी को भी लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। बच्चे अब ऑनलाइन कोर्स करते थे और किसान अपनी फसलों के लिए मौसम की जानकारी इंटरनेट से लेते थे। लाइब्रेरी सचमुच ज्ञान का केंद्र बन गई। इसी बीच आर्यन ने हेरिटेज सेंटर और लाइब्रेरी के पुनर्निर्माण के लिए पूरे देश में पहचान बनाई। एक समारोह में भारत सरकार ने शामली लाइब्रेरी को ग्रामीण सांस्कृतिक विरासत संरक्षण श्रेणी में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हेरिटेज पुरस्कार से सम्मानित किया। जब इनायत और आर्यन पुरस्कार लेने दिल्ली गए तो उनके साथ उनकी बेटी नगमा भी थी। स्टेज पर खड़े होकर आर्यन ने माइक पर कहा, यह पुरस्कार मेरी इंजीनियरिंग या मेरे डिजाइन्स के लिए नहीं है। यह मेरी पत्नी इनायत के उस विश्वास के लिए है कि पुरानी चीजों में भी नई जान फूंकी जा सकती है। यह उस गांव के लिए है जिसने हमें एक दूसरे से मिलाया और हमें जीना सिखाया। इनायत ने अपने भाषण में गांव की सादगी और ज्ञान की शक्ति पर जोर दिया। उस दिन उन्होंने केवल एक पुरस्कार नहीं जीता बल्कि यह साबित कर दिया कि सच्चे प्यार से बनी साझेदारी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकती है। जब वे शामली वापस आए तो पूरे गांव ने उनका भव्य स्वागत किया। इनायत ने नगमा को सीने से लगाया और आर्यन की आंखों में देखा। उन आंखों में वही पुरानी चमक थी जो उन्हें पहली बार लाइब्रेरी में मिली थी, सुकून और अटूट प्रेम की चमक। उनकी विरासत अब सिर्फ लाइब्रेरी तक सीमित नहीं थी बल्कि उनकी बेटी के भविष्य में और पूरे गांव के उत्थान में निहित थी।